अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। उसका हमने एरिथ्रोसाइट्स, प्लाज्मा कंपोनेंट्स, प्लाज्मा परसेंटेज, फॉर्म्ड सेल्स में एरिथ्रोसाइट्स पढ़ लिए थे। देन अब हम WBCs पढ़ रहे थे, वाइट ब्लड सेल्स। सो लेट्स स्टार्ट। वाइट ब्लड सेल्स derived from stem cells from bone marrow by hematopoiesis। सिस्ट जो होता है ऐसा ही है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाता है, जैसे हेपेटाइटिस जो था, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, सॉरी, सिस का मतलब होता है द प्रोसेस, वो सॉरी लास्ट पर टिस आ जाता है जिसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। SIS का मतलब है कि द प्रोसेस इन विच हिमेटो बोलते हैं ब्लड को, यानी एक स्टेम सेल से बहुत से ब्लड सेल्स के टाइप्स बने हैं, वो हिमेटोपोइटिसिस हो गया, ठीक है। इसके 2 टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। थोड़े से यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, दोनों के स्पेलिंग में ही हो गई है। CYTES फर्स्ट वाले में आना था और सेकंड वाले में U की जगह Y आना था। सॉरी फॉर डैट, आई विल नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। नेक्स्ट हमारा ग्रेनुलोसाइट और इसका फंक्शन, और एक ग्रेनुलोसाइट मैंने मेंशन किया है। ग्रेनुलोसाइट में हमारे 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट में हमारे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं। जहाँ पर अगर ग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि इन सेल्स में थोड़े थोड़े ग्रेन्यूल्स होंगे। ए का मतलब होता है एब्सेंट। ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि इसमें जो है वो ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। तो ग्रेन्यूल्स वाले जो होंगे दानेदार, मतलब कुछ दाना दाना टाइप होगा इन सेल्स में, वो हमारे ईसोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो इसमें जो मतलब कि आप याद रख सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट में वो सारे फिल वाले हैं, ठीक है, और एक ग्रेनुलोसाइट में साइट्स वाले ही हैं, मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसिनोफिल जो है वो फैगोसाइटिक इन फंक्शन है, यानी अगर कोई भी इन्वेड हो जाता है कोई भी एंटीजन, फैगोसाइटिक फंक्शन है, यानी कि उसको ये निगल लेगा उस एंटीजन को, या कोई भी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में इन्वेड हो जाता है, दाखिल हो जाता है, तो ये इसको जर्म समझकर उसको निगलेगा। बेसोफिल जो है रिलीज हिस्टामाइन एंड हेपेरिन। ये जो है हिस्टामाइन जो है एलर्जी रिएक्शन में बॉडी पे स्क्रीट होता है। नेक्स्ट देखें न्यूट्रोफिल, उसका भी सेम यही फंक्शन है, फैगोसाइटोसिस करता है जर्म्स वगैरह को। एक्टिव फैगोसाइटोसिस मतलब कि अगर कोई आएगा, अगर इसिनोफिल को थोड़ा नहीं भी पता लगेगा, लेकिन न्यूट्रोफिल एक्टिव है और उसको फ़ौरन पता लग जाएगा और वो फ़ौरन वहाँ पर फैगोसाइटोसिस का एक्शन ले लेगा। आगे हमारे एग्रेनुलोसाइट्स आ जाते हैं, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स आप याद करके मुझे बताएं कि आपने कहाँ पे पढ़ा था। और लिम्फोसाइट्स जो हैं वो BOT लिम्फोसाइट हमने पढ़ा है। BOT लिम्फोसाइट्स जो हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम में प्ले करते हैं रोल। इसमें से जो है कुछ प्लाज्मा सेल्स भी, B सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स भी बनाते हैं, जिन्हें मेमोरी सेल्स भी बोलते हैं। अगर कोई इन्वेडर एज एन इन्वेडर आ जाता है बॉडी में, तो ये अगर वो पहले भी बॉडी में आया होगा, उसके ख़िलाफ़ जो है मेमोरी सेल्स वहाँ पड़े होंगे, फ़ौरन वहाँ पर एंटीजन पड़ी होगी, वो फ़ौरन उस चीज़ को ख़त्म कर देगी जो भी जर्म एंटर हुआ होगा। ये मेमोरी सेल्स का फंक्शन है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट में मेंशन करके। कुछ ब्लड टाइप्स हैं सेल्स की, ये देख लें। इरिथ्रोसाइट्स ओवल है, देखें सर्कुलर फॉर्म है। प्लेटलेट्स जो हैं वो
उसकी शेप येलो इन कलर है और शेप देख लें कैसी है। ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल, ये आपकी मेन स्ट्रक्चर आप इसका देख लें, कलर वगैरह देख लें, इसलिए यहाँ पर स्लाइड इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वाइट ब्लड सेल्स के तमाम सेल्स मेंशन है, उनके फंक्शन मेंशन है और इनके लाइफ स्पैन इन ब्लड, यानी कि वो ब्लड में कितनी देर तक रहते हैं। न्यूट्रोफिल जो है वो 7 आवर्स के लिए ब्लड में रहता है। उसके बाद पुराने सेल जो हैं वो डाई कर जाते हैं और न्यू सेल कंप्राइज करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इम्यून डिफेंसेस, इम्यून सिस्टम में इसका फंक्शन है। इसिनोफिल जो है 8 to 12 डेज तक ब्लड में रहते हैं। डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स को के ख़िलाफ़ डिफेंस करते हैं। बेसोफिल जो है कुछ आवर से कुछ डेज तक रहते हैं, अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है इनका, क्योंकि हिस्टामाइन और हेपारिन कर रहे थे, ठीक है। अगर कहीं पे स्किन पे एलर्जी वगैरह होती है, कोई रिएक्शन चीज़ कर जाती है, तो ये वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, हिस्टामाइन वगैरह होकर रेड हो जाती है बॉडी वहाँ से, ठीक है, इचिंग होती है। मोनोसाइट्स 3 डेज लाइफ स्पैन है, इनका भी इम्यून सिस्टम में फंक्शन है। बी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडी, अगर कोई एंटीजन आ जाता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। मेमोरी सेल्स में भी लिव फॉर ईयर्स। बी लिम्फोसाइट से मैंने आपको बताया कि मेमोरी सेल्स बनते हैं, वहाँ पर ही रहते हैं। अगर इन फ्यूचर वो जर्म सेल्स दोबारा बॉडी में एंटर होते हैं तो उसके लिए नए एंटीबॉडीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद होती हैं मेमोरी सेल्स की सूरत में, और वहाँ पर वो उन्हें फ़ौरन जाके अटैक करती हैं और फिनिश कर देती हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो भी सेलुलर इम्यून सिस्टम में इम्पॉर्टेंट हैं, और बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम में, ठीक है। इसमें मेमोरी सेल्स इसमें भी बनते हैं और वो लिव फॉर मैनी ईयर्स, 4 ईयर्स, ठीक है, काफ़ी साल तक भी बाज़ औक़ात बॉडी में रह लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।